नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान के लिए हमें शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग दिया हुआ होता है, तो उसको हम आज कन्वर्ट करेंगे। जो पहचान है इस टेंस की वह है कि शैल और विल के साथ हमें V1 फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमारा यह टेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली शैल और विल का यूज करते हैं। तो शैल विल में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा उसको यूज करते हैं और उसके बाद हम बी लगाते हैं। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर बाय लगाते हैं और बाद में हमारा जो पहले सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करते हैं। आओ अब हम इन सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं और सोल्व करते हुए हमें यह अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। मनोहर क्या है यहाँ पर, यह सब्जेक्ट है और अ लेटर क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अ लेटर शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर आएगा अ लेटर, फिर उसके साथ हम यह सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से हम यहाँ पर शैल और विल में से जो भी इसके साथ सही होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर के साथ विल आएगा तो हम विल लगा लेंगे और फिर उसके बाद विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म राइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा और बाय लगाएंगे। बाय के बाद फिर नेम आ जाएगा, नेम क्या है, मनोहर, तो यहाँ पर मनोहर यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार बच्चों यह हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है सोल्व हो चुका है और यह आपको कुछ कुछ समझ में आना भी शुरू हो गया है। जब हम दूसरा सेंटेंस सोल्व करेंगे उससे हमें यह और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मनु है, जो मनु है यह सब्जेक्ट है और कॉफ़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर कॉफ़ी आ जाएगा। तो कॉफ़ी को हम यहाँ शुरू में लिख लेंगे कॉफ़ी, फिर इसके साथ विल आएगा तो यहाँ पर विल, कॉफ़ी विल बी, और वर्ब की फॉर्म है ड्रिंक, तो यहाँ पर ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म है वो ड्रंक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ड्रंक लिख देंगे, ड्रंक बाय मनु, तो बाय और फिर यहाँ पर मनु है तो वही रहेगा क्योंकि जो नाम है वह चेंज नहीं होता है। यह पर है थर्ड सेंटेंस, संतोष विल राइट अ पोयम, तो यहाँ पर अ पोयम शुरू में आ जाएगा, अ पोयम विल बी, विल उसके साथ फिर बी लगेगा, रिटन विल बी रिटन बाय संतोष। ये नाम है तो यह कन्वर्ट नहीं होगा, यह संतोष ही रहेगा। तो यह आज थर्ड सेंटेंस था, यह कंप्लीट हो चुका है। अब मीनाक्षी विल हेल्प मी, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई विल बी, सॉरी आई के साथ शैल लगता है तो यहाँ पर आई शैल, आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई शैल बी हेल्प्ड बाय मीनाक्षी, तो यहाँ पर मीनाक्षी आ जाएगा। फिर सेंटेंस नंबर 5, आई शैल राइट अ बुक, तो यहाँ पर अ बुक क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अ बुक विल, फिर उसके बाद बी लगेगा, विल बी रिटर्न बाय मी,
आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। तो यह हमारा जो सेंटेंस है यह भी सोल्व हो चुका है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सोल्व किया है। इसमें हम सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शैल यूज किया है, और जो यू है या दूसरे दे है उनके साथ हम, या प्लूरल है उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर नेम है उसके साथ भी ही, शी, इट, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो फिर हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार यह आपके जो सेंटेंसेज हैं सोल्व हो चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सेंटेंसेज अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप सभी ने यह सेंटेंसेज अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक में है उसको भी सोल्व करना है। इस प्रकार यह जो सेंटेंसेज हैं और यह जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।